Hello, assalamu alaikum, and welcome to the pavilion. It's another glorious day at the ICC Men's T20 World Cup, and we are getting ready for another double header. दो मैचेस आपकी खिदमत में बराह रास्त मुत्तहिदा अरब अमीरात से लेकर आएंगे आज, मगर उससे पहले अपने मेहमानों से आपको मिलवा दूं। पेविलियन में मेरे साथ मौजूद पाकिस्तानी सुपरस्टार्स एंड लेजेंड्स, द सुल्तान ऑफ स्विंग, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स इन द गेम ऑफ क्रिकेट, मिस्टर वसीम अकरम। उनके साथ टो क्रशिंग, गोल्फ लविंग एंड अर्ली मॉर्निंग गोल्फ राइजिंग ऑल द टाइम, मिस्टर वकार यूनुस। With him, the super calm, composed, quiet, and refusing to smile or laugh, Mr. Misbah-ul Haq. And the young, and the dashing, and the superstar of all stars, Mr. Wahab Riaz. And with that, it's time to take a look at what we have in hand today for all of you. दो मैचेस हैं दोस्तों। सबसे पहला मैच आपकी खिदमत में आएगा शारजा से। ये पहला मैच है आज का जो आप देखेंगे। ये है न्यूजीलैंड बा मुकाबला नामीबिया। पहला गेम, इसके ऊपर हम बात करेंगे कुछ देर बाद, और उसके बाद हम आपको लेकर जाएंगे दुबई रिंग ऑफ फायर, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जहां पे इंडिया का मुकाबला है स्कॉटलैंड से। दिस इज गोइंग टू बी ए गुड गेम। कल ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का आखिरी मैच हुआ था, जिसमें वेस्ट इंडीज को शिकस्त हुई। डिफेंडिंग चैंपियंस का अब सेमीफाइनल में जाने का कोई रास्ता, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के और कोई रास्ता नहीं है। एंड द श्रीलंका वेस्ट इंडीज गेम, दिस इज द स्कोर कार्ड, दिस इज हाउ इट वेंट डाउन। आपके सामने स्क्रीन पे नजर डालिए, ये रहा स्कोर कार्ड। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करके बड़ा जबरदस्त टोटल किया, 189 for the loss of 3 wickets. And look at the young guns of Sri Lanka. Sri Lanka must be really, really happy. Mickey Arthur was definitely very happy because you can see Asalanka, Nissanka there, and Shanaka all contributing, even Pereira. And then of course on the other side, even in their bowling, Hasaranga, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि he is a rising star and he'll go a long, long way for Sri Lanka. But everybody contributing. Sri Lanka winning that last one and going home with West Indies. Well, West Indies have to stay back to one more game. लेकिन ये है सूरत हाल। वेस्ट इंडीज के लिए बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे लोगों की रिटायरमेंट अब एक्सपेक्टेड है, और बहुत से और मसाइल हैं उनके बॉलिंग डिपार्टमेंट के अंदर। उसके ऊपर हम गुफ्तगू कर चुके हैं कल। आइए जरा पॉइंट्स टेबल पे नजर डालते हैं, देखते हैं कि कौन इस वक्त कहां पर मौजूद है। दिस इज हाउ द सूरत हाल इज। ग्रुप 1 में सुपर 12 पे इंग्लैंड राइट ऑन टॉप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका स्टिल इन द हंट फॉर दैट सेकंड प्लेस फॉर द सेमीफाइनल्स। श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, देयर प्रीटी मच ऑल डन। दो वेस्ट इंडीज की एक गेम अभी भी रहती है, बट देयर ऑल गोइंग होम। द डिफेंडिंग चैंपियंस could not cut it, and this is the first time in 10 years. The last time they did not qualify in a T20 World Cup for a semi spot was in 2010. So 10 साल बाद, बल्कि 11 साल बाद आप कह सकते हैं कि they are not going to be qualifying. This is how it is in Group 1. आइए अब देखते हैं Group 2, जो हर पाकिस्तानी बड़े ही देखते साथ ही खुश हो जाता है कि पाकिस्तान is the first team in this ICC T20 World Cup to have qualified for the semi-finals. 4 मैचेस के साथ, 4 विक्ट्रीज के साथ, 8 पॉइंट्स पे, प्लस 1.06 के रन रेट के साथ ऑन टॉप है। अफगानिस्तान दूसरे नंबर पे है अभी भी, एंड इट इज अ ट्राई सीरीज बिटवीन अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड एंड इंडिया। All three want to get that second spot to make it to the semi-finals. It is still mathematically possible for India. It is still mathematically possible even for Namibia. But this is how it is in Group 2. And with that, let's get to the business of the ICC Men's T20 World Cup. Gentlemen, Assalamu alaikum. Looking very, very sharp. आज तो बड़ा माहौल बना हुआ है। Thank you, sir. बहुत जबरदस्त लग रहे हैं आप लोग। Walaikum salam and good afternoon, everyone. Yeah. Credit to J. Dot. Thank you so much for sending us this very lovely wardrobe. ये देखें कैसे जबरदस्त लग रहे हैं सारे बॉयज आज, है ना। बिस्पा, आप खास तौर पे बड़े म्यूटेड कलर्स दिए हैं उन्होंने आपको, एंड आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक। जी बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आ रहा है। और हमारे साथ थोड़ा धोखा नहीं हुआ? मैं ये कहने लगा था, ये वसीम थोड़ा कैसे मिल जाते हैं, ऐसे- सबसे अच्छे रंग भी, सबसे अच्छा कपड़ा भी। These colors are beautiful. Look at that color. I like that color. The cars one. You want to swap? Yeah. Why not? कहा था ब्राउन नहीं देना, थोड़ा सा फिर ये ब्राउन नहीं है, ये किरमिची है। Sanduri hai. संदूरी कलर, संदूरी No, कलर। it's very nice. Very Honestly, it's beautiful and really loving it. Thank you, J. Dot. Dot, Sohail Bhai. Yeah. Nice of you. Nice of you. Very, very. Thank you very much. Thank you, Waseem. Actually, you make this happen for us every You time. wanted clothes, so you got some now. मतलब Don't आप complain खुद ही सोच anymore, रहे हैं, अगर guys. क्लोथ्स ना होते तो हम क्या करते? आप देख, आप खुद ही use your You don't want imagination. viewers to
even think about There that. you go. See, I rest my case. I rest my एक चीज case. तो पक्की है वसीम भाई, जो प्रॉमिस करते हैं वो पूरा करते हैं, वो पूरा पूरा करते करते हैं। हैं। हाँ, ये तो है, ये बात है, ये डायलॉग बनता है आपका पूरे का पूरा। Thank you. What a lucky. What a lucky. What a lucky. दोस्तों, इससे पहले कि हम आज के प्रोग्राम को आगे लेकर चलें, ये What a lucky की कहानी जरा सुन लीजिए। आज ये दोनों सुपरस्टार्स जो थे हमारे, the two Ws were out on the golf course at 7 a.m. in the morning or 6 a.m. in the morning. I don't know how they do it, but they were at a golf course. Wasim, the floor is yours. Yeah, Bakar played really well and he played one shot जो थोड़ी ठीक नहीं लगी, मगर दरख्त को लग के सेंटर ऑफ द फेयरवे आ गई। तो वकार का कैडी जब ये शॉट मारी दरख्त को लगी और जब बॉल लग के उसने देखा फेयरवे पे आया तो उसने वकार को कहा व्हाट अ लकी। सो आई थिंक दैट्स अ न्यू वर्ड फॉर मी फॉर दिस वर्ल्ड कप। What a lucky, what a lucky, what a lucky. All right, the good news is that West Indies have confirmed their tour of Pakistan and they're coming in December. So that's a great, the schedule is out, schedule आ गया, 3 ODIs और Yeah. 3 T20s के लिए आ रहे हैं. All in Karachi. All in Karachi. So Karachi fans, we're going to have a great time here. Weather But- will be amazing. Yeah, There'll be perfect. sun out every day. It'll be mid-20s, 2021. but अगर Wasim- कोयटे की ठंडी ना आई तो। हाँ, कोयटे की ठंडी हवा ना आई तो सवाल ये है कि अभी जो सूरत हाल वेस्ट इंडीज की टीम की बनी है, क्या वो इसी टीम के साथ पाकिस्तान का दौरा करेगी? I doubt it. I think Bravo has already announced his retirement. Probably Gale will too eventually from international cricket. But if not, they have to be discussed yesterday in length. They have to invest for next year World Cup. वो अक्टूबर नवंबर में, आई थिंक दैट्स इन ऑस्ट्रेलिया। साल के अंदर हाँ, एक साल में वहाब ने एक्सप्लेन किया उनके पास कैसे फ्यूचर के प्लेयर अच्छे आ रहे हैं, कुछ फास्ट बॉलर्स भी हैं, उनको ग्रूम, दे नीड अ फास्ट बॉलर, दे नीड पेस। हमने डिस्कस किया कल, रवि रामपाल हो गया, होल्डर हो गया, ये सारे एक पेस के हैं, 130, 132, they're not quick enough. They need one quick pacer and they need good fielders. They need people with passion. Passion means, I'm not saying कि Gale वगैरह का passion नहीं था, they must have tried their best. But for some odd reason, it's now time for some, people, young blood to get into team and fielding में डाइमें मार रहे हों, singles ले रहे हों, singles बचा रहे हों. And I think they have the talent in West Indies for that. Absolutely. Wakar, West Indies always known कि उनके जो fast bowlers होते थे. I mean, let's go into history of West Indies. Jule Garner से लेकर, Andy Roberts से लेकर, Malcolm Marshall से लेकर. I mean, you keep and it just kept Michael going. Holding. Michael Holding से लेकर, Curtly Ambrose, Walsh, and so what has happened there? They used to be the formidable pace And I think you forgot the fastest one of all. Yeah. Patrick Patterson. Patrick Patterson, not to forget, of Patterson, course, yeah. the big high raise the leg Yeah, action and all. yeah. But what has happened there now? Yeah, Why- I remember my first tour. They toured Pakistan actually when I first played against them. I वो played 89 की yeah, tour की बात first कर रहे हैं। played when they came to Pakistan for Test series and it was scary. Honestly, हम बच्चे थे और उनके जो bowlers पहले तो फिर कुछ शायद थोड़े छोटे आते थे. उस particular tour पे there was like Walsh, who was about 6'6", Ambrose 6'7", 6'8", big then fish. Patrick Patterson about 6'6", and Yeah. Malcolm Marshall who was 6. Was The the shortest वो of ऐसा them. लगता था कि वो बिल्कुल बौना है उनके अंदर and but he was the best bowler in their team. Yeah, it's unfortunate, isn't it? क्योंकि एक टाइम पे इतने फास्ट बॉलर, even 90s में, I think 2000 जब से शुरू हुआ है, T20 आई है, I think बॉलिंग का जो उनका जो ग्राफ था ना वो नीचे से नीचे चला जा रहा है. I mean, T20 में अभी भी मुझे कोई ऐसा पीछे भी I don't know, probably वहाब बेहतर बताएगा क्योंकि वहाब खेलता है T20 क्रिकेट, तो मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आया कि जो 150 वाला या 145 वाला, सब मीडियम पेसर हैं. और मुझे ऐसा लगता था कि इस वर्ल्ड कप में इन्होंने सबको वापस बुलाया था कि दे जस्ट वांटेड टू लीव अ लेगेसी इफ दे विन दिस वन, बिकॉज यही मोर और लेस टीम थी जिसने पिछले 2 वर्ल्ड कप जीते थे. डैरेन सैमी नहीं था सिर्फ, बाकी ब्रैथवर्ड शायद नहीं था, बाकी सारे मोर और लेस यही थे. तो आई मीन ग्रेट्स ऑफ द गेम, नो डाउट. आई मीन T20 में अगर जो इन्होंने अचीव किया है, मेरा नहीं ख्याल दुनिया में किसी ने भी वो अचीव किया है. सो हैट्स ऑफ टू देम, वेरी वेल डन. बट आई फील के अब वक्त आ गया है कि वेस्ट इंडीज शुड मूव ऑन. I did ask Courtney Walsh about a couple of years ago. By the way, Courtney is in town with the West Indies women team. So Courtney, welcome to Pakistan, buddy, and we'll get you a new bat. We should try to get him on the show. So I had a actually. word with him, and मैंने उससे पूछा था कि यार ये क्रिकेट में तुम्हारी क्रिकेट का वो जो 80s, 90s, 70s में एक दहशत थी, एक कंसिस्टेंसी थी, एक what happens to young generation? He said
America is close by, 3-4 Yes. hours flight from one of the Caribbean islands, and they got mostly into basketball. Height. Height भी है, वो भी Athletic भी athletics है, and बिल्कुल। basketball in future, and America is next door. they So should probably- And come there's a back lot of now. money in basketball. But I mean, they- far more. But they should come back now because cricket में भी अब कोई कम पैसा नहीं है. I mean, if they play IPL and if they play even I think उसके लिए even भी एक domestic, generation लगेगी to come back to Come the back. same mindset. Yeah, This I generation guess, is in I a guess. different Wahab, let me bring you into this tangent. conversation. जिस तरह वसीम ने भी कहा, वकार ने भी point out किया, you played the Caribbean Premier League. Are there any express super fast bowlers in the making in the CPL from the West Indies? देखिए मैंने कल भी बताया था कि देयर आर फ्यू गुड बॉलर्स देयर, जिसमें अलजारी जोसेफ है, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है. उसके बाद शेफर्ड जिसकी मैं बात करूं वो बहुत अच्छा है. सील्स की आपने बात की, ही इज़ यंग, ही इज़ क्विक एज वेल. उसके बाद ऑडियन स्मिथ है, ही इज़ मोर लाइक एंड्रे रसल. बैटिंग भी बहुत अच्छी करता है, प्लस ही बॉल्स 145 प्लस. सो यू नो उनके पास टैलेंट है. हम ऑलरेडी टीम के साथ है, हाँ। उसको भी नहीं खिला रहे ये, वो भी तेज है। हाँ जी, शैनन गैब्रियल है, वो टेस्ट मैचेस Test तक cricket खेलता है, उन्होंने उसका उसको अच्छा वहाँ पे ball रखा. अंदर हाँ आता जी. सो द थिंग इज के डिपेंड यही करता है कि द कॉम्बिनेशन, कि वो किस कॉम्बिनेशन के साथ, किस माइंडसेट के साथ, किस टीम के साथ जाना चाहते हैं. नोइंग दैट कि आपने दुबई में खेलना है, उसके बावजूद आई नो कि रामपाल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की इस सीज़न में, लेकिन आपने उसको सिलेक्ट कर लिया. उसी तरह का बॉलर आपके पास जेसन होल्डर था, उसी तरह की पेस का बॉलर जो है वो आपके पास क्या कहते even हैं, रसल भी नीचे. रसल भी पेस में pace नीचे, और प्लस उनका लेफ्ट हैम जो है वो कॉट्रेल. सो आप सारे एक डायमेंशनल बॉलर लेकर आए. आपने ये नहीं सोचा कि आपको कोई एक एक्सप्रेस पेस का चाहिए. अगर आप हर टीम में देखें तो देयर इज़ अ बॉलर हु इज़ बॉलिंग एक्सप्रेस पेस 145 प्लस, और वो टीमें आप देख रहे हैं कि वो बॉलिंग में डिफरेंस भी डाल रही हैं. आप साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इवन के इंग्लैंड. सो दे हैव टू नो कि उनको टीम क्या खिलानी है. आई थिंक दे आर मच मोर इनटू कि जी हम लोग ये जीत जाएंगे अपनी बैटिंग पे, हमारा एक वे ऑफ प्लेइंग है. बट आई थिंक दे नीड टू चेंज इट. दे हैव बॉलर्स एंड दे नीड दैट फॉर्मेशन इन द टीम. How does the West Indies December tour जो अब आ रहा है, जिसपे वो आ रहे हैं मिसबा, how does that impact the Pakistani cricket team? How does it help the Pakistani cricket team for their game? देखिए, पाकिस्तान के लिए इस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान में क्रिकेट आएगी, पाकिस्तान में खेलेंगे. जो भी हुआ है पीछे, 2 टूर नहीं हुए हमारे, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान. यहाँ पे आए, यहाँ के लोगों के लिए, अपने होम पे हम क्रिकेट खेलें. एंड ऑब्वियसली आई वांट टू टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट जो मेंशन किया है इसने पीछे, वेस्ट इंडीज़ के माइंडसेट की बात है. इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट. आपने एक तरह के बॉलर रखे हैं, ऑलराउंडर्स रखे हैं, जो कि मेंटालिटी उनकी उसके पीछे यही है कि जस्ट गो देयर, रिस्ट्रिक्ट करो अगली टीम को, रन्स बचाने की कोशिश करो. इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. आपको एक बैलेंस अटैक जो है वो सिलेक्ट करना है. आपका कम्बिनेशन है, बॉलर एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करें, डिफरेंट एंगल का बॉलर हो. लेफ्ट आर्मर जैसे कॉट्रेल पहले खेलता था, वो डिफरेंट है, बॉल को अंदर लाता है. लेफ्ट हैंडर्स को मुश्किल होती है, राइट हैंडर्स को वो लेग बिफोर कर सकता है. फिर थॉमस है, एक एक्स्ट्रा बाउंस वाला बॉलर है. सारी टीमें जो है ना डिफरेंट बॉलर 3 सिलेक्ट करती हैं. फिर इसी तरह स्पिन बॉलर्स में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे भी आप वेरिएशन, वैरायटी चाहिए आपको. रेस्ट स्पिनर है या कोई चाइना मैन है, डिफरेंट बॉलर. कन्वेंशनल लेफ्ट आर्म स्पिनर थोड़ा सा आपको स्कोर तो रोक के दे सकते. Walsh in the squad है, he's not that good वो enough at that उन level पिचेस as yet. पे है, उसका कोई इतना टर्न नहीं होता, वेरिएशन इतनी ज़्यादा नहीं है. गुगली बहुत छोटी सी होती है, लेग स्पिन भी वो इतनी ज़्यादा नहीं है, फ्लिपर भी कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है. T20 क्रिकेट में आपका कोई स्ट्रोक बॉल जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए. जैसे हसरंगा है, गुगली, वेरी गुड गुगली. गुगली पे ही उसने दुनिया को, राशिद खान है, गुगली इतनी अच्छी है, उसी पे उन्होंने दुनिया को फंसाया हुआ. तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं उनके लिए. आई थिंक फॉर पाकिस्तान टूर, ऑब्वियसली वो पाकिस्तान वर्ल्ड कप के बाद फिर बांग्लादेश में खेल के जब हम आएंगे, इट्स अ गुड चांस फॉर पाकिस्तान कि अपनी टीम में हमने आगे के लिए, अगले वर्ल्ड कप के लिए जो बिल्कुल नेक्स्ट ईयर है, कैसे हमने उस टीम को प्रिपेयर करना है. इवन ODI का वर्ल्ड कप भी बहुत करीब है, इतना दूर नहीं है. तो 3 वनडे खेलेंगे, 3 T20 खेलेंगे. इट्स अ गुड चांस. होम में हम फ्यूचर में कौन से लड़के हमने यूज़ करने, हम उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं एट होम. और ऑब्वियसली अगर हम नंबर 2 पे आ गए, अब और अच्छा करते हैं, अभी हो सकता है वर्ल्ड कप में या बांग्लादेश में हम नंबर 1 हो जाएं, अल्लाह करे. और फिर आगे से उसको और कैपिटलाइज कर सकते हैं, उसको और हम आगे लेके जा सकते अगर वेस्ट इंडीज के खिलाफ धानी खेल सकता है. हैं. वो तो खेलेगा ही खेलेगा, धानी कप्तान होगा.
ये तो इसका जवाब तो सिर्फ वसीम आप ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता कि धानी खेल सकता है कि नहीं खेल सकता. एंड विद दैट वी गोना टेक अ ब्रेक राइट हियर ऑन द पेविलियन. आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, आवर कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप. विल सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक. वेलकम बैक टू द पेविलियन. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स, पाकिस्तान फर्स्ट एवर HD Sports channel and 10 Sports, our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup live from the United Arab Emirates. With me in the pavilion, Pakistani legends and superstars वसीम अकरम, वक्कार यूनुस, मिसबाह हक एंड वहाब रियाज. ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे वेस्ट इंडीज़ के टूर के. वेस्ट इंडीज़ जो है वो पाकिस्तान का टूर करने लगी है एंड दैट्स रियली ग्रेट थिंग फॉर ब्रिंगिंग बैक क्रिकेट टू पाकिस्तान, क्योंकि जो अभी हाल ही में सेटबैक हुआ हमें न्यूजीलैंड का एंड देन इंग्लैंड कैंसलिंग द टूर, आई थिंक दिस विल बी अ ग्रेट थिंग. It's a big deal. It is. And एक चीज हमें appreciate करनी चाहिए as Pakistani cricketing fans, Wasim, Bakar, is that somehow West Indies and Sri Lanka have always been there for us. Yeah. In all the, when we've been deserted by rest of the Credit देना country. चाहिए जहाँ पे due है. बिल्कुल, absolutely. I mean, whatever happened couple of months ago with New Zealand and England, Yeah. it was embarrassing from their side obviously and disheartening from our side. And the way they did it. Yes. And West Indies still said they're coming to Pakistan. I used to feel sad for Pakistani cricketers. 10 साल जो इन्होंने दुबई अबू धाबी क्रिकेट खेली, अपने पीक में जो परफॉर्मेंसेस दी हैं, ये मिसबा ने जो दी हैं, असद शफीक ले लो, अजहर अली ले लो, all these guys, यासिर शाह ले लो, all these guys made world records. Yeah. And there were handful of people watching. Correct. So we started playing cricket अपने हीरोज़ को देख के. मैं स्टेडियम जाता था अपने घर से तो सीधे प्रैक्टिस, वहीं मैंने इमरान खान को देखा, मियांदाद, ज़हीर अब्बास, मोहसिन खान, ऑल दीज जाइंट्स थे, सुपरस्टार्स थे अपने टाइम के. सो उनको देख के मैं मोटिवेट हुआ, वकार मोटिवेट हुआ, मिसबा भी हुआ होगा. बट इस जनरेशन ने अपने क्रिकेटर्स को पास से देखा ही नहीं है. सो उनके आने से कम हमारी जनरेशन जो नई अब की है, हमारे अपने लड़कों को एक्चुअली जानेगी और पहचानेगी और मेक श्योर दे रियलाइज के how much hard work they do, these Pakistani boys. Yeah, absolutely. So credit must be given where it is due. So thank you Sri Lanka and thank you West Indies. Truly appreciate it. With that, let's move on to another एक और matter at hand जो है वो है इंग्लैंड में क्रिकेट का और काउंटीज के हवाले से और रेसिज्म के हवाले से. सेंसिटिव सब्जेक्ट है ये रेसिज्म का. हम देख रहे हैं कि ब्लैक लाइव्स मैटर वाली पूरी मूवमेंट आईसीसी इस वर्ल्ड कप में लेकर चली है. उसके ऊपर थोड़ा वसीम आप रोशनी डालें कि क्या हुआ है एग्जैक्टली और उसका क्या नतीजा अब निकल रहा है. मुझे थोड़ा सा पता उसकी बैकग्राउंड का. अजीम रफीक इज द गाय ना जो हु प्लेड फॉर आई थिंक इंग्लैंड एज वेल ब्रीफली एंड देन ऑब्वियसली यॉर्कशायर बोर्न प्लेयर. यॉर्कशायर मींस उनका मेन सिटी लीड्स है और उसके इर्द गिर्द जो हमारी कम्युनिटी है पाकिस्तानी, इवन इंडियन, इवन बांग्लादेशी, दे क्वाइट अ फ्यू. ब्रेडफोर्ड भी आता है, हडर्सफील्ड भी आता है, ब्लैकबर्न भी आता है, ऑल दीज हडर्सफील्ड भी आता है, स्किप्टन भी आता है. दे आर ऑल रॉचडेल इज इन लैंकाशायर बट दे ऑल यॉर्कशायर में आते हैं. It's a big county. It's one of the richest county, one of the richest county. One of the most beautiful counties. Yorkshire. Yorkshire countryside is one of the most scenic in England. So उसने I think complain की थी after his retirement कि he's got subject to racism in the dressing room by the players. And we've seen yesterday Gary Ballance, this guy who plays for England or played for England, he's got banned. And ECB, England Cricket Board has banned Yorkshire County Cricket Club or Leeds Ground कि कोई इंटरनेशनल मैच वहाँ अब नहीं होगा नियर फ्यूचर में जब तक वो सिस्टम ठीक नहीं करेंगे. मेरे से बड़े लोगों ने पूछा कि आपसे कभी ऐसा इंसिडेंस हुआ. लुक, आई काइंड ऑफ लिव्ड इन अ बबल इन इंग्लैंड, विद काउंटी, ओनली प्लेड क्रिकेट, only with the boys, and in the dressing room I never felt anything like this. They were curious about our culture and bit odd at times because they're two different cultures, but eventually I think it was more of curiousness से वो चीज़ें पूछते थे, मगर किसी ने डिग्रेड नहीं किया मुझे. और ये इंसिडेंट हुआ ड्रेसिंग रूम के अंदर है. Yes. और यॉर्कशायर का ये मशहूर तो ये ऑब्वियसली कि लाइक आई एक्सप्लेन अदर डे कि 93 तक वहाँ से सिर्फ ओनली यॉर्कशायर बोर्न प्लेयर्स कुड प्ले फॉर यॉर्कशायर. इवन द लोकल्स, अगर आप वाइट हैं, अगर आप लैंकाशायर में पैदा हुए हैं, तो 93 के बाद दे स्टार्टेड हैविंग प्लेयर्स फ्रॉम आउटसाइड एंड द ओवरसीज प्लेयर. उनसे पहले उनके पास ओवरसीज प्लेयर भी नहीं थे लेते हुए. दिस इज़ अ वेरी गुड काउंटी में जो रूट जो इंग्लैंड के टेस्ट कैप्टन है वो खेलते हैं, जॉनी बेस्ट्रो वहाँ से खेलते हैं, आदिल रशीद वहाँ से थे.
लियम प्लंकेट वहाँ से खेले हैं, उसके अलावा डेविड मलान अब उस काउंटी का हिस्सा है, गैरी बैलेंस भी इंग्लैंड की अच्छे तरफ से से खेले निकाले हैं, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा टिम ब्रेजनन वो भी वहाँ के प्लेयर हैं। सो दैट वाज क्वाइट अ बिग काउंटी, मतलब ह्यूज काउंटी। ये तो है, बट वकार इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने कि उस काउंटी को कहा है कि आपके जितने वेन्यूज हैं, जो इंटरनेशनल वेन्यूज हैं, वहाँ पे कोई इंटरनेशनल मैच आपको नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये इंसिडेंट हुआ है और आपने इसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया। इस बात पे ज्यादा सख्ती की है कि आपने इसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया, आपने इस पे कोशिश की, मिट्टी पाओ टाइप का माहौल किया इसके ऊपर। कानून की बालादस्ती कहेंगे उसको एक तरीके से, या रेगुलेशंस की, या एक मोरालिटी की बालादस्ती। I suppose Morality nowadays की। awareness is so much everywhere with social Yeah. media. You can't just hide these facts. वेरी ट्रू। आई मीन बिग सेटबैक मैं कहूँगा यॉर्कशायर के लिए, क्योंकि रेसिज्म इंग्लैंड में बहुत इसको सीरियसली लिया जाता है। कोई भी ऐसी चीज़ को वो लोग स्पेयर नहीं करते हैं। एंड ये जो सैंक्शंस लगाई हैं या उनको मैचेस नहीं मिलेंगे, दैट्स अ बिग थिंग फॉर यॉर्कशायर, बिकॉज यॉर्कशायर ने ना सिर्फ ये जो भी वहाब ने नाम गिनवाए हैं, बट दे हैव प्रोड्यूस सम ग्रेट्स लाइक जेफरी बॉयकॉट, Darren Goff, माइकल वो जो वॉन, इंग्लैंड का फास्ट बॉलर, माइकल वॉन, सिल्वर वॉर्ड एंड ऑल ऑफ दिस, 300 टेस्ट विकेट पहली दफा ली थी। ट्रूमन Truman, इज फ्रॉम So they और have- ग्रेट्स हैं वो बड़े। they have, they take pride in that, and they have produced lots of great cricketers. I don't know कि क्या होगा फ्यूचर में, इसको आगे अब मजीद बात चलेगी और क्या रोकेंगे, क्योंकि आगे क्रिकेट तो बहुत है। इंग्लैंड में तो एशेज भी होती हैं, इंग्लैंड में But एशेज they का वो have enough मेन ग्राउंड centers है। now. Yeah, it is a main It's a hub. main ground. Yeah, It's it a is. main ground. मिसबा, इससे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी क्रिकेटिंग कम्युनिटी के लिए और पाकिस्तानी माशरे के लिए क्या लर्निंग है आपको? हमारे लिए क्या इसके अंदर सबक है? देखिए, सबसे जो बड़ी बात है जो इंग्लैंड नॉर्मली करता है कि किसी को स्पेयर नहीं करते, चाहे वो जितना मर्जी बड़ी काउंटी है, टीम है, बड़े प्लेयर्स हैं, जो सिस्टम्स एंड प्लेस्ड हैं, जो कोई अगर वायलेट करता है किसी भी चीज़ को, उस पे वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। पीछे आपने देखा कि जिस तरीके से प्लेयर्स, उस दिन हम बात कर रहे थे, केविन पीटरसन की बात कर रहे थे, एलेक्स हेल्स की बात कर रहे थे, तो वो उन्होंने एक डिसीजन किया कि जो भी हम कोई भी एक कानून बनाएंगे या कोई भी चीज़ अगर हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसको जो भी तोड़ेगा, इसमें कोई भी ख़राबी करेगा, तो हम उसको स्पेयर नहीं करेंगे। सो जब ये चीज़ होती है, डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आता है। जब एक इक्वल सबको आप ट्रीट करते हैं, उनकी अब टीम का माहौल देखें, आदिल रशीद को जिस तरीके से वो बैक करते हैं, बाकी जितने भी प्लेयर उनके पास एशियन आते हैं, पाकिस्तानी आते हैं, उनका जो कल्चर है वो ऐसे हैं बिल्कुल लाइक ए फैमिली। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है आपकी टीम के लिए। अगर आपने परफॉर्म करना है, अगर आपने उसी तरह फील करना है उस टीम के लिए जैसे सारे फील करते, तो आई थिंक दैट इज़ अ लेसन फॉर अस ऑल्सो। हमें ये नहीं देखना कि अच्छा थोड़ा सा ये प्लेयर को अच्छा है तो हमने कोई इसको बस किसी चीज़ की लिवरी दे देनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। I think that is something which is very important for our players also to understand, चाहे वो सीनियर हैं, परफॉर्मर हैं, जो भी है, कि जो ये एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं, इसके हमने अंदर रहना है, इसके बाहर रह के हमने फेवर नहीं मांगनी। हमने चाहे वो फिटनेस है, डिसिप्लिन है, हमने इसके अंदर खुद आना है। एंड देन इफ समबडी इज़ नॉट रिस्पेक्टिंग यू, समबडी इज़ नॉट हेल्पिंग यू, समबडी इज़ नॉट बेसिकली जिसको कहते हैं सपोर्ट नहीं कर रहा है, फिर कसूर है उस सिस्टम का। हालांकि मिसबा हीट ऑफ द मोमेंट में बहुत सारी चीज़ें हो जाती है क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में हो जाती हैं। जब आप आउट होके आए होते हैं या आपसे अब अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती, आके आप बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे जो आके चीज़ें भी तोड़ते हैं और बल्ले मारते हैं, और ये अब उस पर भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। लेकिन ये जो इस तरह का इंसिडेंट है, वो चाहे हीट हो या ना हो, दे डोंट स्पेयर दैट। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट पॉलिसी, एंड आई थिंक हमारा पीसीबी को भी इस पर देखना चाहिए। देखिए, एक चीज़ मैं इसमें ऐड ज़रूर करूँगा कि ठीक है आपको गुस्सा आता है, सारा कुछ है, बट दिस इज़ व्हाट स्पोर्ट्स इज़ ऑल अबाउट। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, स्पिरिट हमारी जो कंट्रोल है, डिसिप्लिन है, दिस इज़ व्हाट स्पोर्ट्स टेल यू। कंट्रोल योर इमोशंस, ये आपकी परफॉर्मेंस के लिए भी ज़रूरी है, आपकी ज़िंदगी के लिए। हमारे मज़हब में भी यही है कि सब्र जो करता है ऐसी चीज़ पे, अगर आप उस पर रिएक्ट करते हैं, दैन देयर इज़ नो कंट्रोल।
फिर वो बात तो वही आ गई ना कि इंसान और जिसमें शऊर है उसमें और मतलब है कि जानवर में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। आपको कंट्रोल करना है, यू हैव टू जस्ट बिहेव लाइक दैट, और उस चीज़ को एक अच्छे उसमें आपने लेके जाना है और कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी जिससे दूसरे को नुकसान हो, जिससे एक गलत इंप्रेशन पड़े। तो आई थिंक हम हमेशा बात करते हैं कि स्पोर्ट्स सबसे जो बड़ी चीज़ आपको सिखाता है वो डिसिप्लिन है, वो बर्दाश्त है, स्पिरिट है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तो दैट शुड बी देयर, दैट शुड बी देयर। और आई थिंक हम सब के लिए बहैसियत मुआशरा जो सबक यहाँ पे सीखने का है वो ये है कि जो कवायद और ज़वाबित दिए जाते हैं उनके अंदर रहकर हमें ऑपरेट करना होता है, और कवानीन को, रेगुलेशंस को, या जो एक पैरामीटर्स दे दिए जाते हैं, जब आप उसकी वायलेशन करते हैं तो उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे यहाँ, आपको पता है कि वो अच्छा यार सुलह सफाई कर लेते हैं, अच्छा यार इसको बात को रहने दें, जाने दें, करने दें। आई थिंक इट इज़ मिट्टी पाव वाली कॉन्सेप्ट है, इसको ख़त्म करना है। मिट्टी पाव वाला एक लाइन है, उसको क्रॉस किया गया है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ज़रूरी हैं, मस्ट हैं। इट डजेंट मैटर कि वो कौन है और कौन नहीं है। ये मिट्टी पाव कॉन्सेप्ट कहाँ से आया वैसे? ये जनरली हम कहते हैं ना, मिट्टी पाव, मतलब मिट्टी पाव, just leave it। दफना दें यानी नीचे। वो है ना चौधरी साहब नहीं ये नहीं है वो जनरली, ये एक्चुअली हमारे मेरे ख्याल है पंजाब में इस्तेमाल होता है वो मिट्टी पाव है। मिट्टी पाव, मिट्टी पाव मतलब इस मसले को रफा दफा करो। अंग्रेजी में brush it under the carpet, brush it under the carpet। अब बात यह है कि ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये रूल्स हैं, बेसिकली यही हैं जो आपको एक ग्रुप या एक टीम या एक कौम बनाती हैं। वरना इंडिविजुअल्स तो सारे डिफरेंट है ना। जब एक उसके अम्ब्रेला के नीचे आप आते हैं, एक टीम के नीचे आते हैं, एक कौम के नीचे आते हैं, स्टैंडर्ड रूल्स हैं वो हम सब फॉलो करते हैं तो हम इकट्ठे होते हैं। अगर उससे हम निकल जाएं देन वी आर इंडिविजुअल्स, वी कैन नॉट बी द टीम या एक कॉम नहीं। बिल्कुल सही। चलिए, चेंजिंग नॉट चेंजिंग द सब्जेक्ट, इसी सब्जेक्ट से एक और चीज़ ये निकलती है। यू हैव टाइम ना, कपल वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। एंगर, रोड रेज स्लैश एंगर यस इस मुल्क में ज़्यादा है बिकॉज ट्रैफिक के कवानीन बड़े कम लोग फॉलो करते हैं। बिल्कुल। सो हाउ टू टैकल दैट एज अ पर्सन? ये बड़ा अच्छा सवाल है। मैं तो क्योंकि पूरे हाईवे पे तो आप मिट्टी नहीं डाल सकते, मिट्टी पाव हो नहीं सकता। एक ही तरीका है कि जैसे हम बैठते हैं, हम इसके ऊपर डिबेट करें, लोग सुनते हैं, सो आई फील के यू नो दे स्टार्ट बिहेविंग। बॉटम लाइन ये है कि खुदा का वास्ता है कि ट्रैफिक के कवानीन जो हैं उनको फॉलो करें, जो उसके कानून हैं, जो उसके रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करें। यहाँ पर कोई भी नहीं करता और ये उसकी बड़ी दुख की बात है। मुझे एक्सपीरियंस हुआ है वसीम भाई के साथ अगले दिन गाड़ी में जाने का, तो जो कवानीन को 19-20 करता है तो मैंने इनका रिएक्शन देखा है। वो जो एंगर वाली बात आपने पहले की, अच्छा ये आपका पर्सनल मुझसे आया है ना बेसिकली। तो वो जो कवानीन का 19-20 करते हैं आप उनकी ऐसी की तैसी कर देते हो। I suppose we learned living traveling abroad कि how to follow rules। अगर यहाँ रहते तो शायद फिर खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। ये मैं फील करता हूँ क्योंकि मैं खुद एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ। मैं देखता हूँ कि जब पाकिस्तान की फ्लाइट के लिए आ रहा होता हूँ, वहाँ पर सब लोग लाइन में हैं, कोई एक दूसरे को काट नहीं रहा जहाज पे चढ़ने से पहले। इधर उतरते साथ ही जहाज का दरवाजा खुलता है और एक अफरा तफरी खप मच जाती है सारी की सारी। मुझे समझ नहीं आती कि अब क्या हो रहा है। फ़खर दो चीज़ें हैं उसमें, ये है कि सबसे पहले तो कानून पता है वहाँ पे लोगों को बचपन से एक चीज़ के यहाँ एक कानून है, एक रूल है। जो अभी हम कह रहे थे कि स्टैंडर्ड रूल सेट कर दिए हैं, उसको हमने फॉलो करना। तो वो मोस्टली उनको पता है, हाँ वो पता है कि हमें कोई स्पेयर, तो दैट इज़ बेसिकली अ प्रैक्टिस। आप बचपन से वो चीज़ करते आते हैं, जहाँ जाते हैं देन दैट बिकम्स योर हैबिट। जब आपकी कोई आदत ऐसी बन जाती है उसको फिर चेंज करना पक्की हो जाती है, बड़ा मुश्किल है। सो दो चीज़ें हैं, ओवरऑल कानून ऐसा हो कि आपको पता हो कि स्पेयर नहीं होंगे। दूसरा पर्सनल डेवलपमेंट है, पर्सनल आपका वो है कि मुझे इतनी अवेयरनेस आ जाए कि मैं समझूं कि मैंने गलत चीज़ नहीं की। तो फिर वीआईपी कल्चर का क्या किया जाएगा? ये बड़ा मसला है। जब इमरान भाई जब प्राइम मिनिस्टर बने थे शुरू में, तो बड़े वीडियोस आना शुरू हुए थे कि जहाज़ों में लड़ाइयाँ हो रही थी, लास्ट मिनट कोई बड़े बड़े नाम आ रहे हैं,
और लाइनें काट रहे हैं, तो वीडियोस बनाने शुरू हो गई थी. आई थॉट दैट वाज प्रीटी गुड एक्चुअली कि लोगों को अवेयरनेस आनी शुरू हुई थी कि एयरपोर्ट पे थोड़ा तहम्मुल रखें, बारी आ जाएगी, आपने उसी जहाज़ पे जाना है जिसने अगले ने जाना है और जिसने पिछले पे जाना है. बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है. आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बट जहाँ कवायद और ज़वाबित की बात हो रही है, एक कानून हमारा प्रोग्राम का है कि ब्रेक लेनी बड़ी ज़रूरी है. तो इसलिए उस कानून को और उस रेगुलेशन को फॉलो करते हुए हम लेते हैं पेविलियन पे एक वक्फा. वक्फे के बाद इतनी सीरियस गुफ्तगू नहीं होगी. मैं बताता हूँ. वेलकम बैक टू द पेविलियन. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स, आवर कंटिन्यूअस कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप. विद मी इन द पेविलियन पाकिस्तानी सुपरस्टार्स लेजेंड्स वसीम अकरम, वकार यूनुस, मिसबाह उल हक एंड वहाब रियाज. बात बड़ी संजीदा चल रही थी ब्रेक से पहले, अब उसको थोड़ा सा लाइट हार्टेडली करते हैं. एक चीज़ जिस पे बड़ी गुफ्तगू हो रही है अभी इस वर्ल्ड कप में और इन पूल्स को मद्देनजर रखते हुए, वो नेट रन रेट की बात हो रही है. तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बजाय नेट रन रेट की कैलकुलेशन की जाए, क्यों ना बोनस पॉइंट्स के ऊपर कुछ बात की जाए कि अगर कोई टीम है वो अपना चेस कर रही है, टोटल जो है वो 10 ओवर्स के अंदर अगर वो चेस कर लेती है तो उनको एक एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट दे दिया जाए. What do you think? Something like this in BBL. कुछ ऐसा ट्राई किया इन्होंने इस दफा. Right. बिग बैश में? बिग बैश में था. हाँ, बिग क्या बैश कुछ में किसी को पता है उसमें क्या है? उसमें आई थिंक वसीम भाई ये पहले ट्राई हुआ है. इवन जब हम भी खेलते थे अच्छा? ना, तब भी ये ट्राई हुआ तो तब ये होता था. T20 नहीं थी तब, वनडे क्रिकेट. एशिया कप वनडे क्रिकेट में था कि अगर आप 50 रन से ज्यादा की मार्जिन से जीतते हैं, सो यू गेट एक्स्ट्रा bonus points. I think it's a good idea. I like that. Yes, you are in favor of it, Yeah. Wasim? Yeah, as long as it makes it simpler and better for the team who's playing consistently well, जी. I'm all for it. All right, so we have 2 yeses for it. Misbah, your take on it? बिल्कुल कर सकते हैं. एशिया कप में मुझे याद है हम खेले थे तो उसमें था ये कि 40 ओवर्स में अगर चेस कर लेंगे आप तो आपको बोनस पॉइंट मिलेगा. इट्स लाइक सेम. आई मीन थोड़ा सा नेट रन रेट से डिफरेंट है, बट एक क्लैरिटी होती है कि हाँ जी इतने में हमने करना है तो ये हमारे You पास then extra- start working for the bonus point. Wahab, your take on it? I'm all for it. All for it. I think it's a good thing. I think it's a good way of looking at it. I hope ICC इसको consideration में डाले अपने पास कि बोनस पॉइंट की तरफ जो है इंसेंटिव दिया जा ये सके. डिसीजंस आईसीसी की जो क्रिकेट कमेटी है शायद वो करती है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. जी. सो उस कमेटी में आई थिंक कुंबले है, रवीज भी था पहले, अब पता नहीं कौन है बाकी मुल्कों से. So ये Rवीज संगाकारा, महिला भी था एक जमाने में, सुनील गावस्कर था. सो इसमें आई वाज देयर फॉर. ये चेंज होता रहता है. क्या लोग ये इसलिए बात कर रहे हैं कि अब इंडिया जो है वो थोड़ा सा इफ एंड बट्स पे है, तो बोनस पॉइंट होना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो चीज़ें बेहतर हो. इसमें I don't know about इसमें that. असल में थोड़ा सा जो ड्रॉप है कि वो यही है कि जैसे किसी टीम ने अपने मैचेस जीते हुए हैं और कोई दूसरी टीम नीचे है, तो किसी और टीम की बैड परफॉर्मेंस से जिन टीमों ने मैचेस जीत के ऊपर हैं उनको समटाइम्स इफेक्ट करेगा जब ज़्यादा टीमें खेल रही होंगी. तो ये एक थोड़ा सा इसमें फैक्टर हो सकता है. वो नेट रन रेट में भी होता है. Right. जैसे अब एक टीम ने बड़े अच्छे मैच जीते हैं 3 और कोई दूसरी टीम आती है वो थोड़ी सी जो एसोसिएट मेंबर्स हैं उनके अगेंस्ट बड़े मार्जिन से जीत जाती है. सडनली जिन्होंने पहले जो वहाँ बैठे हुए हैं वो नेट रन रेट की वजह से उनको अफेक्ट होता है, बाहर हो जाते हैं. तो वो फिर ये सारे इफेक्ट ये इस तरह भी किया जा सकता है कि अगर आप से 25 रन से जीते हैं, T20 की बात करें, अगर 25 रन से जीते तो यू गेट हाफ अ पॉइंट. बट इफ यू विन गेम बाय 50 रन जो कि वन साइडेड कर गए, यू गेट अ फुल पॉइंट. You get an extra point. That Yeah, makes there are sense. a lot of ways to Yeah. get these point system going, bonus point system, and I think that should be the future. Interesting how we are all talking about evolution of cricket. How Yeah. T20 is redefining and everybody wants to rethink कि यार इसको किस तरह वो किया जाए, किस अब तरह उसका किया क्या लॉ है जब सुपर ओवर आपका टाई होता है एंड देन द बाउंड्रीज नहीं, अगर सुपर ओवर अगेन दोबारा सुपर हाँ वो वर्ल्ड कप के बाद आई थिंक दे चेंज्ड इट. रूल इज चेंज्ड. वर्ल्ड कप फाइनल के बाद जी, जो ऐसे ही। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का हुआ था जी. उसके बाद चेंज किया है. Okay. पहले था सुपर ओवर, अगर वो टाई होता है एंड देन बाउंड्रीज किसकी ज्यादा है. Right. बट right. नाउ द चेंजेस सुपर ओवर टाई होता है तो नॉट द सुपर ओवर. Yeah. Nice. You can go on and on and And you on. have to give other names. अच्छा, you have to change the players. You has to change the players. Change the players जो for पहला the पावर प्ले खेले, जो पहला सुपर ओवर खेले गया 3 बैट्समैन और बॉलर, हाँ. वो नेक्स्ट सुपर ओवर का हिस्सा नहीं हो नहीं बन सकते. सकते. नहीं हो Okay. सकते. मतलब अगर 3 हो गए तो एंड पे हारिस ओवर शाहीन खेल रहे होंगे आखिरी सुपर बैटिंग ओवर. But that's how it is. That's how it is. तो उनका भी तो कोई इसी तरह का ही उधर- खेल रहा होगा. ये बात तो सही है, ये तो है.
Misbah, this is a good point that we have there. इसीलिए वेस्ट इंडीज ने मुझे लगता है 10वें नंबर तक जो है ना वो ऑलराउंडर्स रखे। That didn't सुपर work ओवर for खेलने them. के लिए उस तक पहुंचे तो सुपर ओवर हम तो खुश होंगे अगर कोई खेले तो सुपर ओवर यहाँ तो Super over is always fun. How much pressure is on a bowler when he runs into bowl for a super over and it's the final of say The World Cup. PSL or a ऐसे ये World लगे Cup. आखिरी बॉल पे 6 चाहिए बैट्समैन को भी। 6 तो फिर थोड़ा रिलैक्स प्रेशर इज टोटली डिफरेंट वसीम भाई, क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर नहीं है, आपने एक ओवर करना है एंड दैट्स द ओनली ओवर। Yeah. 20 ओवर या 50 ओवर्स में ये होता है कि आप का अगर कोई बुरा ओवर हो जाता है सो द अदर बॉलर कम्स इन और दैट ही कवर्स इट अप। जब सुपर ओवर है तो इट्स ओनली यू, और फिर यू नो योर एग्जीक्यूशंस और प्लान and इट you have हैज to warm up properly because एग्जैक्टली हमारा हुआ था अभी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जब हम वनडे खेले थे, सुपर ओवर हमारा हुआ था। नहीं हुआ था। Either you उसमें हमारे बॉलर को तीन बॉलें हुई थी, सुपर ओवर तो तीन हुई रन नहीं चाहिए था। थे, क्या मतलब? तीन डिफेंड करना था। अच्छा हमारा मैच था जिम्बाब्वे के साथ, हाँ। जिम्बाब्वे अभी जब होम सीरीज आई है लास्ट ईयर, हाँ। तो हमने मैच टाई कर दिया, ठीक है जी, बाबर ने उसमें 100 किया था तो मैच टाई हो गया। जब मैच टाई हुआ तो हमारी बैटिंग थी तो हम लोगों को बैटिंग करनी थी, तो हमने अपने नाम दे दिए, हमने तीनों पठानों के नाम दे दिए फखर जमान, खुशदिल शाह और इफ्तिखार का। okay They were our best strike. They were the best striker. Basically, enough. they can hit the ball long. 2 स्कोर पे आउट हो गया। 2 पे आउट हो गए तीन बॉलों पे out हो। हम बहुत सारी चीज़ें व्यूअर्स को टीवी पे बता नहीं सकते, लेकिन बताने वाली हैं, मज़े की हैं वैसे। हमें बता दें हम कुछ तो बता दें तो बड़ी अच्छी बात है बॉस प्लीज बता दें। Dressing room की बात है। उस पे भी मुझे शाहीन को और वो करना पड़ा था। okay सो यू नो वो तो स्कोर ही नहीं था उसके पास, बट जो मूसा रबानी थे जिन्होंने वहाँ से बॉलिंग की है जिम्बाब्वे के, उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की, यूज वो लंबा वाला जो है। जो लंबा वाला है, और उसने अच्छे बॉल किए, और जाहिर बात है हमारा भी पहला एक्सपीरियंस था, फर्स्ट सुपर ओवर था हमारे लिए You वो। have to go for And it. you the have to go funniest for it. was I mean it's funny is probably not the right word. Right. वो जो वर्ल्ड कप फाइनल था, वर्ल्ड कप का मैच था इंडिया से T20 का 2007 में था। जी जिसमें इन्होंने स्कूप मारा था पीछे। नहीं वो नहीं, वो नॉर्मल मैच था ना जो सुपर Normal ओवर match था पहला, टाई जो हुआ तो ball out. तब लॉ था कि आपने विकेटों को मारना है, हाँ खाली विकेटों को मारा। जी 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 जी। सो हमारे बॉलर रेडी नहीं थे ना, किसी ने वार्म अप किया, किसी ने उधर मार दिया, किसी ने उधर मार दिया, एंड देन मिसबा वाज टेलिंग अस अदर डे कि इंडियंस ने एक्चुअली उसकी प्रैक्टिस की थी, वाह वाह। और अब हमारे आई थिंक जब मैं आपको बताता हूँ कि ये मुझे ऐसा- अगर ये इवेंट्स करे कि धोनी ने भी उनकी तरफ से बॉलिंग की थी इफ आई Yeah. रिमेंबर, और उससे नहीं, उससे भी नहीं, नहीं की थी। हरभजन सहवाग हरभजन सहवाग उथापा हरभजन सहवाग एंड उथापा। रॉबिन उत्तपा रॉबिन उत्तपा। वसीम भाई जो तो बच जाए ना तो यू कैन से एनीथिंग कि जी हमने तो नहीं, बड़ी but it's- प्रैक्टिस it's- की थी, बड़ा ये नहीं, किया नहीं, था, प्रैक्टिस नहीं थी, आई कुड सी देम, आई वाज वाचिंग, यू नो कह के लग रहे हैं, कोई बॉदर नहीं कर रहा, कोई वार्म अप नहीं कर रहा, हम because- लोगों ने हाँ, एक बॉल करना इज लॉट मोर प्रेशर एंड हिटिंग 3 स्टंप्स, Yes, इट्स नॉट इजी। पर इट इज इक्वली लाइक द प्रेशर इज ऑन द बैट्समैन एज वेल। पता लग ये गया कि बैट्समैन तो प्रेशर इनिंग्स क्या जो होता स्टंप्स है। की बात कर रहे हैं, और एमिंग द स्टंप्स तो यकीन करें जब विकेट सामने हो तो तब ज्यादा मुश्किल है, मैच में इजी है, अगर अकेली लगी हो ना तो बहुत मुश्किल अभी जो सुपर ओवर की बात कर रहे हैं, देखिए उसमें इतनी अब बड़े लोग ये क्वेश्चन पूछते इतना हैं। प्रेशर आया उन तीनों पे, जबकि मैं समझता हूँ कि 6 बॉलों में आपने यही कोशिश करनी है कि मैक्सिमम स्कोर करना, हमने एटलीस्ट हमने को 2-3 बड़ी हिटें मारनी, 17, 18 या 20 करना। सो Ideally. देर आर ऑलवेज चांसेस कि वो कभी पे ऑफ करेगा, कभी आउट हो जाएंगे आप। मारी उन्होंने, दोनों ने शॉटें आउट हो गए, और आप देखें 90% से ज़्यादा रिजल्ट होगा जो पहले खेलती है टीम सुपर ओवर में वो हारती है। सही। आप जितने भी रिजल्ट निकालें सुपर ओवर के तो 90% से ज़्यादा रिजल्ट होगा कि चेजिंग टीम जीतती है। उसके बाद 3 बॉलों में ऑल आउट हो गए। 3 बॉलों में बॉल आउट हो गए, उसके बाद मैं आपको बताऊं, बड़ा मज़े का वाक़या है। उसके बाद मैं बताऊं आपको, इतना प्रेशर आया ना उन तीनों पे बेचारों पे, वो Restroom की बात भी न्यूजीलैंड में, बतानी। हम न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं जी, न्यूजीलैंड में आखिरी मैच खेल रहे हैं, हैट्रिक चांस हो गया, अब इफ्तिखार अंदर जा रहा, रिजवान खेल रहा, बड़ा मैच हमारे हाथ में था, बिल्कुल एंड का ओवर चल रहा था, मतलब ऑलमोस्ट हम जीत गए थे वहाँ पे नेपियर में, तो रिजवान ने उसको आके ना ऐसे किया, शाबा शाबा, तो इफ्तिखार जो है ना, उस रिजवान मुझे आगे बताता कि इफ्तिखार ने कुछ भी नहीं कहा, ऐसे गुस्से से मेरी तरफ देखा, शाबा उधर खड़े हो के दुआ करो, ऐसे कामों के लिए हम ही हैं।
That's so cute. उसको कहा ये गेंद किसी तरह गुजर जाए, पीछे सुपर ओवर अभी लगा हुआ पिछली सीरीज में, हैट्रिक हो गई, मैं तो गया. ऐसे कामों के लिए नहीं है. But on that light note, there's also another thing here. We're going to हम सब की तरफ से विराट कोहली को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो. So very happy birthday to one of the finest batsmen out there, Virat Kohli, from all of us. Absolutely. Yeah. Salgira Mubarak aapko, Virat. The greats of the game, modern great, as you call him. Yeah. And obviously, big game for them today in a way. Yes. I mean, I suppose they have to win. Run rate ka farak eventually padega, but the first step is to win, and then of course Afghanistan has to win against New Zealand, and then they can qualify. Yes. हिंदी में क्या कहते हैं? शुभकामनाएं. नहीं, सालगिरह उर्दू में कहते हैं. जन्मदिन मुबारक. जन्मदिन मुबारक. जन्मदिन. You know, congratulations or good luck today. Play well. Yes, yeah, we wish him all the best and good luck for him. Let's talk about the game that we're talking here. India versus Scotland. ये है मैच आज भारत का. दोस्तों दूसरे हाफ में दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम से आएगा. Let's talk about the last game Scotland played in this very against New Zealand. They looked a very good side, Misbah. Even though कि वो शायद at par नहीं है इन टीमों के साथ, but they gave New Zealand quite a scare at a couple of places. काफी उनको प्रेशर में रखा हुआ था उन्होंने. Yeah, I think बहुत कॉन्फिडेंस मिला होगा उनको उस गेम से. They were in the hunt, even chase करते हुए भी वो जिस तरह जा रहे थे. At one stage, I think they were going very well. After 8 overs, they were 60 plus, 66 runs थे. एक आउट था, दूसरा आउट हुआ. At that time, I thought कि बड़ी अच्छी पोजीशन थी उनकी. और उसके बाद विकेट्स लूज करे, वही चीज़ कि इनएक्सपीरियंस थोड़ा सा उस पे. बट आई थिंक ऑर्डर में भी लिस्ट को लेट भेजा इन्होंने. वो नॉर्मली पिछले मैचों में भी लेट आए हैं, बट दे वर इन फॉर्म. वो नीचे ग्रीव्स और वो दे कुड हैव प्रमोटेड देम. इन बिटवीन जो मेरे ख्याल में 7 में से 15वें ओवर तक थोड़ा सा मोमेंटम लूज कर गए, जिसकी वजह से वो गेम उनके हाथ से निकल गई. बट आई थिंक ओवरऑल जब आप ऐसा मैच खेलते हैं, दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एज ए टीम. जैसे आप जाते हैं कि हाँ हमारा चांस बन गया, हम वी कैन. सो आई थिंक दे विल बी लुकिंग फॉर दैट सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी. कहीं भी अगर मौका मिले बड़ी टीम्स के खिलाफ, कोशिश करेंगे कि हम अगर कोई एक मैच भी जीत सकते हैं, तो आई थिंक दैट विल बी अ बिग थिंग फॉर देम गोइंग बैक. वकार फॉर झटका स्कॉटलैंड. नहीं लगा वैसे अभी तक. झटका नहीं लगा इस वर्ल्ड कप में अभी तक किसी को. हाँ, एक्चुअली अभी तक किसी को सरप्राइज नहीं मिला. मेरे कहते हैं ना कि वर्ल्ड कप में हमेशा किसी न किसी वर्ल्ड कप में एक आधी टीम दूसरी टीम का, बड़ी टीम का सर ले जाती है. अभी तक ऐसा नहीं हुआ. जिस तरीके से इंडिया पिछला मैच खेली है, मेरा नहीं ख्याल झटका लगेगा. they were under pressure before, lost 2 games early on. हम टॉकिंग न्यूजीलैंड वाले को झटका लग सकता है ना. न्यूजीलैंड भी तो वो सेकंड मैच. अच्छा, न्यूजीलैंड को नामीबिया से झटका लग सकता है. किसी को भी लग सकता है. किसी से भी झटका लग सकता है. ये तो तो वो है. बट लेट्स एक सेकंड के लिए स्कॉटलैंड की बात कर लेते हैं यहाँ पर. वकार, स्कॉटलैंड के बॉलर्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? बिकॉज स्कॉटलैंड इज गोइंग टू बी नाउ फेसिंग ए वेरी वेरी चार्ज्ड इंडियन टीम. वेल दे प्लेइंग इन दुबई. दुबई की डिपेंड करता है पिच कैसी है. अगर तो पिच थोड़ी खुरदरी है जहाँ पे गेंद रुक रहा था. हमने मिक्स बैग देखा है दुबई में स्पेशली. अबू धाबी में प्रॉबली T20 के लिए सबसे अच्छी पिचेस हमने अबू धाबी में देखी हैं. शारजा में लो स्कोरिंग पिचेस देखी हैं जहाँ पे इतना बॉल बल्ले में नहीं आता. ऑड गेम बड़ा स्कोर हुए हैं. लेकिन दुबई में मिक्स बैग देखा है कि दुबई में हमने देखा कि न्यूजीलैंड ने बड़ा स्कोर भी टाँका और उसके ऊपर से स्कॉटलैंड कर भी चली थी ऑलमोस्ट. सो वी डोंट रियली नो कि कैसी पिच मिलेगी. अगर पिच ऐसी मिलती है कि जहाँ पे थोड़ा बहुत होएगा तो फिर कटर्स आई थिंक विल बी बिग थिंग कि आपको उस पे रहना पड़ेगा. और फिर उनका जो मार्क वॉट है, आई थिंक ही इज गोना बी द की अगेन. जिसकी एवरेज, जिसका स्ट्राइक रेट इज बीन सुपर्ब इन दिस वर्ल्ड कप. वहाँ इंडिया ऑब्वियसली दे आर द फेवरेट्स. जिस तरीके से उन्होंने लास्ट मैच खेला है, दे शोड के दे हैव दैट कैपेबिलिटी एंड दैट वाज अगेंस्ट अफगानिस्तान एज वेल. मज़े की बात यह है कि ये ग्रुप जो है वो 3 टीमों में बड़ा इक्वली इस वक्त जो है वो टक्करदार मुकाबला डिवाइड हुआ हुआ है. न्यूजीलैंड को आज जीतना है और मेक श्योर करना है कि वो अच्छे रन रेट से जीते. अगर वो अफगानिस्तान से हार जाते हैं आने वाला मैच, तो इंडिया को इस मैच में भी अपना रन रेट बेहतर करना है कि वो कोशिश करें कि वो मैच जो है वो रन रेट जो है वो
न्यूजीलैंड से बेहतर हो, बिल्कुल ऐसे ही है। और न्यूजीलैंड को भी आज रन रेट अपना बेहतर करना। सो दिस इज़ वेरी मच इक्वली, वेरी मच डिवाइडेड। बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन इंडिया इज़ गोइंग टू बी द फेवरेट। जिस तरीके से उन्होंने खेला, आई थिंक अफ़गानिस्तान के बॉलर्स जो हैं वो थोड़े ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि स्कॉटलैंड से दे वर मोर competitive, even though they have bowled really well. Scotland के bowlers taking nothing away from them, but Indian will be charged. They will take the chances. हमने ये भी देखा है कि उनके players interviews भी दे रहे हैं, और they know they have to win this game with a big margin. So probably we will see another high scoring game, or a chase, whether in 10 overs or under 10 overs. India के लिए वसीम, good thing Ashwin is back and immediately he's delivered. Yeah, So a lot of समझ नहीं आई questions, अश्विन की। I mean, I was in favor of to play Chakravarti in the beginning, but उसकी जो हमने अभी दोनों जो मैच वो खेला है, वो सेकंड आई सपोज उन्होंने बॉलिंग किया तो बॉल उसमें गीला हो रहा था। मगर अश्विन का जितना एक्सपीरियंस है, जितना वो अच्छा ऑलराउंडर है, उसने आते ही शो किया है कि ही इज़ वन ऑफ द टॉप ऑफ स्पिनर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट। Yeah. He's got couple of wickets and he can bat as well. He's got test hundreds and काफ़ी अरसे से वो T20 फॉर्मेट में इंडिया से खेल रहा। I think he's been with the team. Yeah. He's just not been given a game. That a lot of people are now questioning that. Why was it? Because he's made an impact immediately. he did. I think now तो वही खेलेगा all the way as long as India is in this tournament. Yeah. Ashwin will play, and then of course Jadeja will play as well, because उसकी fielding is unbelievable. I mean, that guy is treat to watch as far as fielding concerned. Yeah. कैच नहीं छोड़ता, फील्ड पॉइंट पे अर्ली ऑन बिहाइंड पॉइंट ज़बरदस्त फील्डिंग करता है, फिर आखिरी ओवरों में मिड विकेट या मिड ऑन पे चला जाता है। सो इट्स इज अ वेरी यूजफुल क्रिकेटर। वसीम भाई, लुकिंग एट देयर कॉम्बिनेशन, दे डोंट हैव एनीवन जो Right. कि जडेजा को रिप्लेस कर नहीं सके, है। बिकॉज नंबर 6 पे उनका पांड्या आ रहा है, तो उसके बाद उनके पास कोई ऐसा बॉलर ऑलराउंडर नहीं है कि वो 7वें नंबर पे आए और उनको बैटिंग में भी कुछ दे। आई थिंक दे हैव टू प्ले जडेजा। लेकिन अश्विन ऑब्वियसली पिछले विराट ने जो आके कहा है कि कौन सी ऐसी चीज़ थी, उसने जो सवाल किया उससे प्रेजेंटेशन में, कौन सी ऐसी चीज़ थी जिससे तुम ज़्यादा खुश हो, तो ही सेड कि अश्विन का आना और इम्पैक्ट डालना, दैट वाज द मोस्ट प्लीजिंग थिंग फॉर हिम। डोंट यू थिंक कि अगर पांड्या बॉलिंग करता है, जो कि हमने पिछले मैच में देखा, उससे पिछले मैच में भी एक ओवर किया, अगर वो बॉलिंग करता है तो आप ठाकुर को बिठा के यू कैन प्ले मे बी अनदर स्पिनर। चक्रवर्ती, that's all. आई थिंक that's नाइट all. गेम्स हैं, नाइट Him गेम्स also? हैं, इसलिए अंडर लाइट्स ड्यू की वजह से वो चांस नहीं ले रहे कि हम ऑल आउट स्पिन अटैक पे चले जाएं, तो ये नहीं, but they still have 3 सीमर्स। ऐसा नहीं है कि सीमर्स कम हो रहे हैं। बट इट डिपेंड्स, हाँ पांड्या कितने ओवर देता है, 1 देगा, 2 देगा, कितना 4 तो उसके मुश्किल injury से कितनी देगा। ज़्यादा It's दे coming दी out of his injury. अश्विन के आने से जो अच्छी चीज़ ये हुई है कि उनके पास मिडल ओवर्स में एक ऐसा बॉलर आया जो विकेट टेकर है। Yeah. चक्रवर्ती को हमने देखा है, मिस्ट्री जरूर है, बट ही वाज अनएबल टू पिक विकेट्स। New ball कर रहा था। नया बॉल के साथ कर रहा था। प्रॉब्लम ये है कि उनको ठाकुर को इस वजह से भी खिलाना पड़ रहा है क्योंकि शामी और जो बुमराह है वो नया बॉल करते हैं, तो बीच में उनको चाहिए कोई ऐसा बॉलर कि वो एक जैसी पेस नहीं देना चाहता, क्योंकि जडेजा भी इज मोर लाइक अ स्टॉक बॉलर जो रन्स रोकता है ज़्यादा। सही। सो अश्विन के आने से, अश्विन इज अ काइंड ऑफ अ बॉलर जिसको बैट्समैन चांस लेते भी हैं और उसके पास वैरायटी भी बहुत है, तो दैट ही हैज़ मेड अ मेजर डिफरेंस टू। My question, quick one for you, Misbah. Does Scotland batting have enough firepower to charge the Indian bowling attack? फर्ज करें इंडिया जो है वो 170 का टारगेट लगा देती है, तो क्या इस बॉलिंग अटैक को टैकल करने के लिए इतनी डेप्थ और इतना स्किल है स्कॉटलैंड की? देखिए, ओवरऑल उनकी जो बैटिंग लाइनअप है उसमें कॉन्फिडेंस है उनका, उनके जो प्लेयर हैं वो रन्स करते हुए आ रहे हैं। ऑब्वियसली दैट इज़ गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज फॉर देम, और जितना मैं उनका जानता हूँ, मोस्टली स्पिन के अगेंस्ट थोड़ी सी उनको इश्यूज होते हैं। फास्ट बॉलिंग में भी यहाँ पे खैर आउट हो रहे हैं वो, बट आई थिंक जब 150 से निकल जाता है स्कोर आगे, Right. तो देन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एबिलिटी आपके अंदर है या नहीं है, आपका एक्सपीरियंस काउंट करता है। ये स्कॉटलैंड की बैटिंग है इस वर्ल्ड कप में, जो स्टैट आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। Cross is really playing good cricket. बेसिकली आप देखें कि काफ़ी जो बैट्समैन हैं उनके जितने भी वो टॉप ऑर्डर में खेल रहे हैं, वो ऑलमोस्ट उतने ही रन्स किए हैं उन्होंने, चिप इन किया है, लंबे रन्स किसी ने नहीं किए।
दैट्स वाई यू कैन सी 128, 123, 111, 95, 92 यानी सब ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया जी। तो मेन इनिंग्स नहीं खेल पा रहा है 60-70 रन की। मंजी जिस तरह लास्ट गेम में खेल रहे थे, 2 छक्के मार के उसके बाद आउट हो गए, वो बड़ा क्रूशल टाइम था। आप 4-5 ओवर ऐसा बैट्समैन वहाँ पे खेल जाए तो मैच में वो इम्पेक्ट डाल सकते हैं। मेरे ख्याल में जैसे वकार भाई ने बात की, ठाकुर की जगह ऑब्वियसली दे आर प्लेइंग अगेंस्ट स्कॉटलैंड, Right. मे भी वो एक और स्पिनर शायद खिलाएं अगर पांड्या बॉलिंग करता है कि वो 4 ओवर अगर वो कर सकता है, क्योंकि ही विल बी द मिस्ट्री फॉर देम और उनके लिए प्रॉब्ली ये आसान भी है। हो सकता है कि उन्होंने मैच देखा होगा अफगानिस्तान के अगेंस्ट, क्योंकि अफगानिस्तान ने स्कॉटलैंड के जितने भी बैट्समैन थे उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रबल किया था एंड दे गॉट आउट अंडर 100, सो दैट कैन बी एन अदर रीजन स्पेशली प्लेइंग इन दुबई। Because I know India will not be taking any risks whatsoever. They're not going to be experimenting too much. They want this win in the bag and keep going on. With that, we're going to take a break here in the pavilion. When we come back, we'll be talking about the New Zealand-Namibia game, which is up first in Sharjah. Keep watching A Sports and 10 Sports. Welcome back to the pavilion. मैं हूं फखरियान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 10 स्पोर्ट्स, आर कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप। नामीबिया और न्यूजीलैंड का मैच आ रहा है। अभी आपने ये प्रोफाइल देखा दोनों टीमों की तरफ से। A lot of learning for Namibia to be done here, but they're playing in Sharjah, a different ball game altogether. Pitch, well, let's find out about the pitch. It's over for the pitch and weather report. Well, my friend, the blazing Basit Khan there. His trousers were as low as the bounce in the Sharjah pitch today. I was like wondering what's going on there. Just hanging by hope right at the edge. Your favorite subject, Wasim? Unguided, Why it's unguided. my favorite subject? You love these pitch reports always. Oh yeah, this was actually a good pitch report. Oh, you thought the trousers were your favorite Yeah, I thought subject? you were No, I talking thought I about was trousers. talking I really about don't care. But yeah, no, but इसने Pitch कैसी थी? अभी तक pitch report सबसे बेहतर नासिर हुसैन ने की। ये उसने बात तो है। खेलने का तरीका बताया। नहीं, उसने pitch शुरू में बताया कि it's a typical Sharjah pitch, bit of sheen in there, back of a length bowling, you know, run of the mill stuff. Yeah. So, run of the mill It's a, stuff. I mean, वही उसी तरह की शारजा drone is shot the आ same. गया आपकी favorite Sharjah ये is the दिखाई नहीं Sharjah is drone same. I mean, nothing has changed. I mean, over the last 30 years हम यही देख रहे हैं वसीम भाई के it's just Over the it's last just like 30 years. this. अभी तक इस वर्ल्ड कप में जिस पिच पे सबसे ज्यादा रन्स हुए हैं ये वो पिच है। सबसे बेहतर चलें, बैटिंग के let's लिए hope पिच कि है। आज इस पे runs हों। But it's a day game, remember, so there won't be any dew factor in there. So let's see But how it looks, plays. it looks the same old mud road. There's no grass at all, and there's a lot of Fine. footholds. Fine. लगता है कि पिच बीमार रही लग रहा है। नंदीपुर दी मिट्टी है। Nandipur. लगता है बीमार रही है पिच बहुत ज्यादा। ओवरऑल लुक अच्छी लग रही मार पड़ी हुई है, है उस तरह इस pitch क्रैक्स खुले हुए नहीं है, जुड़ी हुई है। तो आई थिंक दैट्स द रीजन कि यहाँ पे अच्छे रन हुए इस पिच पे। वरना नॉर्मली जो लुक आती है जब दिखाते हैं तो वो थोड़ा ऊपर से Who would आपको you like? Who would you like the team to? Which team would you like to bat first? आई थिंक मुझे लगता है न्यूजीलैंड बॉलिंग करेगी, Bowling करेगा? बॉलिंग करेगी। दोनों टीमें They're batting बल्कि really well, so But here's the question. नमीबिया भी Here's the question. So Namibia की टीम में there are no express fast bowlers. I mean, Trumpelman is a really good bowler, but there are no express fast They're bowlers. 125. They're between 125. They're gentle 130, medium paces. Gentle Yeah, gentle medium paces would be the Yeah, right yeah. word. ट्रिपलमैन Which इज means बॉलिंग अराउंड 138 137। right. तो वो एक बॉलर है ऐसा कि वो बैक ऑफ लेंथ गेन करेगा तो हो सकता है उसकी प्रॉब्लम हो। आई थिंक ओवरऑल नमीबिया जो टीम है वो चेज वाली टीम है। वो कोशिश करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ जो है वो बैटिंग है। तो मेरे ख्याल में वो कोशिश करेंगे पहले ऐसा कुछ स्कोर हम 150 पे अगर अराउंड 150 न्यूजीलैंड को हम रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, then they fancy their chances. New Zealand batsmen like the ball to come onto their bat. They like that bounce. They like that pace. Now, two things are happening here. एक तो शारजा की विकेट है वो वैसे ही लो रहेगी, ऊपर से दूसरी साइड पे other than Trumpelman who is in his 130s, the rest of them I are mean, gentle even medium Frylink pacers. is also a slow medium That's pacer. what I'm saying. Left तो वो arm. बाकी सारे जो हैं, so the ball is not coming up. एक तो pace कम हो गया, ऊपर से bounce भी लो हो गया. How does that और challenge? swing भी कम होता कम है होता यहाँ है, पे. right. I think especially day game में. तो ये this देखिए जो कंडीशंस है, हमने पहले भी बात किया था कि न्यूजीलैंड इज़ वन ऑफ द टीम्स जो कंडीशंस को बहुत अच्छा अडॉप्ट करती है। दे प्ले अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू द पिच कंडीशंस। और हमने जो लास्ट मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने खेला है, दे केम टू नो कि बॉल लो रह रहा था, इतना अच्छा नहीं आ रहा था, बट स्टिल दे न्यू के 140 वुड बी अ गुड स्कोर. So you know they have played on this pitch before
on this ground as well, so they have a better idea how to go about it. So obviously they would have planned, maybe they will try and attack the spinners more, नमीबिया के. Right. और जो उनका एक हमने देखा कि इवन दो कि मार्टिन गुप्टिल और जो दूसरे उनके ओपनर आ रहे थे, उन्होंने दोनों ने ये कोशिश की थी कि वो पाकिस्तान के बॉलर्स को भी अटैक करें, एंड दे वर गोइंग फॉर द अटैक, दे वर गिविंग देमसेल्व्स रूम, ट्राई टू हिट ओवर द हेड, कवर मिड ऑफ, मिड ऑन से. So you know they won't find any difficulty in it. They know how to go about it. And you think New Zealand will change any playing 11, you reckon, guys, or they go with the same one? I think they should go with the same team because that's the combination they have. कम मैचेस हैं, 4-5 मैचेस है, 2-2 दिन का रेस्ट है, 3 दिन का रेस्ट है, तो they should go with the same Momentum should You continue. wanted Jamieson to come in, isn't it? Yeah, I would like to see him. I think it'll be very difficult on this particular pitch. 15 में है या दानी की तरह 18 ये चाहिए? 15 में है. ओके. उनका धानी है वो। उनका दानी है वो, मिसबा का जैम आया बीच में, उनका दानी है वो. We've got Trumpelman with us. Let's listen in. There's a great thing that they're learning consistently and developing consistently. That's the way to go about it, and that's what's important for associate teams. और इसके साथ ही दोस्तों लेते हैं एक और वक्फा on the pavilion. We'll see you on the other side. Keep watching A Sports and 10 Sports. Welcome back to the pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. With me in the studio, Wasim Akram, Waqar Yunus, Misbah ul Haq and Wahab Riaz. And Waqar has something on his screen. वहाब सॉरी नहीं, वो विराट कोहली की बर्थडे थी, मैं वो देख. अच्छा, आप वो देख रहे थे, मैंने कहा कुछ शेयर ही कर ले हमारे साथ भी कुछ आप. इट्स इंपॉर्टेंट डे फॉर हिम. आप कुछ बता रहे थे, क्या हुआ अभी? हाँ, मैं ये बता रहा था कि मिसबा के लिए जो है वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है अभी. नहीं, वो आप उनकी कोई न्यूज़ नौयत बता रहे थे अभी. वही उसी क्या मैं बता रहा हूँ. नहीं, वो ये नहीं थी. नहीं थी, क्या थी फिर वो? आप बता रहे थे ना. अगर आपको पता है तो आप बता दीजिए. नहीं, मैं क्या मैंने बता सुना रहा नहीं था? सही तो तरीके बस से. फिर नहीं सुना चाहिए तो आपको किस सुना आपने नहीं सुना. नॉर्मली हम आते हैं, नॉर्मली हम आते हैं, मिसबा और मैं इकट्ठे आते हैं होटल से. वहाब ने क्योंकि ट्रेनिंग करनी होती है, इसने बॉलिंग शॉलिंग किसी ग्राउंड में जाना होता है, तो लेट. आज गलती से मैं थोड़ा लेट हो गया तो मिसबा पहले निकल आया. हमारे लिए खाना ही नहीं किसी ने ऑर्डर किया है. अरे तो बड़ा ये तो होता है. नॉट फेयर. यू गाइस शुड हैव टेकन केयर ऑफ अस. यू गाइस मेरे तो यू एवी थे प्रेसिडेंट साहब. यू आर इन द मिडिल ना. यार आपका तो डाइट फूड आधा नहीं है रोज. ये आपका डाइट आ रहा है ना खाना? आ ही रहा है, खा नहीं रहा. ये तो हमें ये इसके तो हम भी विटनेस हैं कि आ तो रहा है, आप खा नहीं रहे. ये बात तो दुरुस्त है बुनियादी तौर पे. ऐसा ही है. ऐसी थोड़ी और मेरा ख्याल है खाने पे रोशनी नहीं डाली. सारी खाने से याद आया बाय द वे, 2 साल से कर रहा था, लुकिंग आफ्टर माय फूड एवरीथिंग, सारा तुमने 2 हफ्ते में उसका आप पेंचा पे. ये कसूर किसका? सच बताएं. तेरा पेचा वो बंदा है जी, वो बोलो. ये हम सबकी उंगलियां मास्टर शॉट में, सबकी उंगलियां कढ़ाइयाँ एक ही की तरफ है. अफगानी मिसबा उल हक पुलाव अफगानी वो आज गोश्त नहीं आ रहा था. मुझे इतना पता है कि जब आप एक उंगली किसी तरफ करते हैं तो 3 उंगलियां आपकी अपना तरफ होती हैं. मैंने ऐसे की है, ऐसे की है मैंने. इधर वैसे ही एक उंगली की कमी है भाई. चले राइट दोस्तों, सीरियस नोट, सॉरी खाने की बात हो रही थी तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है. बहुत सारे लोग आप पूछ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि वो जो हमने बेट्स यहाँ पर लगाई थी स्कोर के ऊपर, तो उस खाने का क्या हुआ. अभी तक किसी ने कोई खाना नहीं खिलाया सवाए वसीम भाई के. सबसे पहले कौन आ रहा था? सॉरी वसीम भाई ने भी नहीं खिलाया. सबसे पहले मिसबा आ रहा हुआ मिसबा, है, so he is 2 दफा आ रहा हुआ है मिसबा. सबसे पहले तो फिर उसका बनता है ना. तो मिसबा ने अभी तक खाना नहीं रोज खिलाया. कहता हूँ क्या कहते हो? चलें खाना जिधर खाना है चलें. आई विल कीप यू अपडेटेड विद आज दिस. रात तो हमारा खाना आ रहा है बड़े जबरदस्त. अगेन वो आप मंगवा रहे हैं? हाँ, वो ये थोड़ी मंगवा रहा है जो हाल हुआ ऑर्डर है. कर दिए चॉप वॉक से, तुम सबका खाना आज रात. लुबले. दोस्तों हमारी सेहत का राज पवेलियन के खाने. इस वक्त चलते हैं वापस नमीबिया और न्यूजीलैंड के मैच शारजा में. नमीबिया की बैटिंग की जरा बात कर लेते हैं. नमीबिया की बैटिंग, बहुत सारे लोग सिर्फ उस बैटिंग कार्ड को देखते हैं तो वो वीजे पे ही फोकस करते हैं, बट दैट्स नॉट हाउ इट इज. ये रही. Wiese got the most runs. Yes, he has. And won them 1 or 2 games on his own, especially the qualifiers में. He So that's is an why, and impact. plus PSL की वजह से everybody remembers his name and knows him. Yeah. उसने PSL में मैच जिताया है लाहौर कलंदर्स. बिल्कुल ऐसी बात है. ही इज an impact player, no question about it. ये बैटिंग कार्ड पे जरा नमीबिया के एवरेजेस पे जरा स्टैट्स पे नजर डालते हैं. आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं. दिस इज नमीबिया's बैटिंग. There you go. He's right on top there with 136 strike rate and 61 average, which makes Waqar Yunus a very happy man because that falls in Waqar Yunus's formula of judging a batsman for T20. Yeah, I mean इनके मसला ऐसे जो आ रहा है ना कि इनके वीज़े, क्योंकि हम ज़्यादा वीज़े का नाम इसलिए भी लेते हैं क्योंकि ऐसे नंबर पे आते हैं जहाँ पे आपको बड़ी हिटों की ज़रूरत है और ये वाहिद प्लेयर हैं जो बड़े छक्के मार सकते हैं.
दूसरा जो मेजर इशू और प्रॉब्लम इनका है वो ये है कि इनके स्ट्राइक रेट्स देखें, सब के स्ट्राइक रेट्स बहुत लो हैं। तो जब आप बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेलेंगे, उन्होंने भी ये स्टैट्स देखेंगे, उनकी भी नज़र पड़ी होगी। So they'll make sure that they'll bowl you really well. They will not let you get out of this situation. Yeah, this is how it is. A lot of worry there for the strike rate column in the end. How do you tackle that? जब आप अपने टीम मीटिंग कर रहे हैं और आप अपना स्टैट सबके सामने रखते हैं कि यार ये स्ट्राइक रेट्स अपने देख लो, इसको इम्प्रूव करना है। I mean, what is the conversation that happens, Misbah? Obviously, मेरे ख्याल में आप टीम जो प्लान करते हैं उसमें रोल्स आप डिफ़ाइन करते हैं प्लेयर्स के कि जहाँ भी वो खेलने जा रहे हैं, अगर आपने 150 से ऊपर करना है, 160 या 170 करना है, तो यू कैन नॉट हैव स्ट्राइक रेट्स। आपके मोस्टली जो बैट्समैन है वो 100 से नीचे हैं, 117। एक बैट्समैन जिसका स्ट्राइक रेट 130 से ऊपर है, उसमें मेरे ख्याल में ओवरऑल जो कम्बिनेशन होता है वो नॉर्मली ये होता है कि 120 पे कोई एक बैट्समैन जाता है, 130-35 पे कोई एक बैट्समैन जाता है, बट यू नीड कपल ऑफ बैट्समैन के जो 30-35 रन्स 150 से ऊपर के स्ट्राइक रेट पर अराउंड 150 करे, तब आप कहीं जाके मैनेज करते हैं 160 प्लस स्कोर। मिनिमम स्ट्राइक रेट मिसबा क्या होना चाहिए अगर किसी भी बैट्समैन, ओपनर से लेके आप 7वें नंबर तक बताएं? हाईएस्ट तो चले कहते हैं जी आपके नीचे वाले बैट्समैनों के 160-170 होना चाहिए, लेकिन ऊपर मिडिल ऑर्डर में मिनिमम क्या होना चाहिए? आई थिंक आजकल की क्रिकेट में एनीथिंग बिलो 130 बहुत मुश्किल है एडजस्ट होना। इवन जो एंकर हैं आपके वो भी अराउंड 130 होना चाहिए, जिनकी एवरेजेस 50 से ऊपर हैं या 50 के आसपास हैं, जैसे बाबर है, जैसे बाकी भी ऐसे प्लेयर हैं टीमों में। बट उसके बाद जो आपके प्लेयर एंड पे आते हैं, 5वें 6ठे नंबर पे आते हैं या 7वें नंबर पे आते हैं, देयर स्ट्राइक रेट्स शुड बी अराउंड 150। चाहे उनकी एवरेज 25 की भी है, 22-23 की भी है, 25 से 30 के बीच में है, लेकिन स्ट्राइक रेट मैटर्स। वो कैरियर स्ट्राइक रेट भी 140 से 150 पे हो और मोस्टली ऐसी इनिंग्स वो खेलें कि 150 या 160 के स्ट्राइक रेट से आगे रन करें। Yeah, so that makes it that really makes a difference there. Wasim, because you also had your Karachi Kings PSL team. बैट्समैन से कॉन्वर्सेशन किस नौयत क्यों नहीं चाहिए? अगर उसका स्ट्राइक रेट स्ट्रगल कर रहा हो, एवरेज स्ट्रगल कर रही हो, तो हाउ डू यू पेप, आई मीन हाउ डू यू वर्क हिम अप के यार उस लेवल पे ये जो आपके प्लेयर्स अगर यंग प्लेयर्स हैं, देन यू हैव टू सिट डाउन विद देम, गिव देम कॉन्फिडेंस एंड एक्सप्लेन टू देम। अगर वो सीनियर प्लेयर्स हैं और वेल यू नो क्रिकेट खेली हुई है, फॉर इंस्टेंस शर्जील है, बाबर है, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, उनसे ज़्यादा बात नहीं करनी पड़ती, उनको सिर्फ प्लान ही देना होता है कि दिस इज़ द प्लान, ये हमने करना है, ये ऑपोजिशन के ये बॉलर्स हैं एंड दे आर प्रोफेशनल इनफ। बट ऑब्वियसली प्रॉब्लम इज़ नॉट द वर्ड, बट यू नो आपको थोड़ी सी वो यंग लड़का जब फेल हो रहा होता है ना, उसको आपने मोटिवेट करना होता है। All right, folks, we're going to take you to Sharjah now, where both the captains are walking out and they're getting ready for the toss. We will see you on the other side of the toss. Well, thank you, Danny Morrison there. एक चीज़ है, I'm wondering, Wasim, what does bit of a ball means? They will have a bit of a ball. तकरीबन बॉलिंग करेंगे। वही तूने कहा तकरीबन 3 दफा आउट किया, तो उसने भी यही कह दिया कि bit of a ball. They're going to have a bit of a ball. Yeah. I always like that. He says that a lot. You know, they're going to have a bit of a ball first. शुक्र है किसी ने उसकी गलती नहीं निकाली, है ना? हमारी निकाल चुके हैं 1-2 बंदे ऑलरेडी। हाँ, बहुत हमारी गलती हो गई यार, मैंने कह दिया कि ऑस्ट्रेलिया नहीं था, ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में नहीं था जीता। आई करेक्ट माई सेल्फ, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से जीता हुआ है, वर्ल्ड कप में जीता हुआ है, बट नॉकआउट स्टेजेस में कभी नहीं जीता हुआ। नॉकआउट स्टेज में वो मुझे पता है, वो लोग जो हैं आपको पता है हमारे यहाँ तो बस कोई मौका जाने थोड़ी देते हैं, कभी भी कोई भी नहीं है। टीम्स दोनों तैयार हैं। नामीबिया ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। ये आपके सामने न्यूजीलैंड की टीम है। मिसबा, टेक अस थ्रू। जी, मार्टिन गुप्टिल, मिचेल, विलियमसन, कॉनवे, फिलिप्स, मीशम, सैंडनर, मिलने, सऊदी बोल्ड, सेम टीम। आई थिंक वही जो बात हम कर रहे थे कि दे डोंट वांट टू चेंज देयर कॉम्बिनेशन, दे वांट टू ट्राई बेस्ट 11। इंस्टेड ऑफ ओके, आई अंडरस्टैंड दे हैव टू क्वालिफाई, बट वर्ल्ड कप्स में आपके पास चांस नहीं होता कि आप बाहर के बेंच स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं, यू नो। दे वांट टू गिव मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी इन प्लेयर्स को कि वो कॉन्फिडेंट हों, परफॉर्मेंस और वो अपनी फॉर्म को लेके जाएं अगले मैचेस। वकार एंड वहाब, ये रही नामीबिया की टीम। टेक अस थ्रू। वहाब नोज बेटर। नहीं
They have made 2 changes to the side और बाकी बैटिंग लाइनअप इज़ ऑलमोस्ट द सेम. हमने देखा है कि विलियम्स हैं, लिंगन हैं, बार्ड हैं, वीजे अभी जो सबसे ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, इवन के जो स्मिथ है उन्होंने भी बड़ी हैंडफुल इनिंग्स खेली है. सो दे हैव अ चेंज. फ्राइलिंग आज मिस आउट कर रहे हैं, सो उनकी जगह जो है उन्होंने ये स्टोक को खिलाया है. ही कैन बैट एज वेल. Right. So looks like they have a good balanced side. They have played some good cricket so far. स्कॉटलैंड से भी मैच जीते हैं. ओवरऑल एज अ टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट भी थोड़ा सा बेहतर उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बेहतर नज़र आई है. इट डजंट लुक लाइक के दे वर बिल्कुल आउट ऑफ ऑर्डर. सो यू नो दे आर अ गुड टीम. शारजा है. आई नो के इट्स वेरी ऑड टू से बट यू नो द टीम लाइक दिस कैन मेक एन अपसेट, especially if they are bowling first on the wicket of Sharjah. So let's hope for the best. And I think they can take 2 things from after this tournament. Namibia to winning against Scotland, the big deal, and secondly to qualify Yes. for the World Cup. That's a huge deal where the cricketers come from. So congratulations, Namibia. Yeah, for that is for an associate team that is the So जो next year World Cup है, just have a question. Do Namibia has to qualify again for that, और जिस तरह हम कल बात कर रहे थे कि West Indies will qualify? Good question. Good question. So I think international teams का different है, International का team है, associates का है. different We'll है. find out. associates का different है. For West Indies they're in a bit of trouble because अगर वो अपना अगला मैच नहीं जीतते तो ICC की रैंकिंग में मजीद स्लाइड डाउन कर जाएंगे. Then they might have to come to the next year's World Cup and qualify. But if they win this one and they hold their ranking, then they will already be in the And they have till 8th of November, am I right? 15th November. 15th of 15 November. November They तक. are already at number 9. West Indies, I think. या आपको वैसे ट्विटर पे सब अगर बताना अगला शुरू मैच कर वो देंगे. जीतते हैं, सब बताना शुरू कर देंगे अभी ट्विटर पे हमें. अपना अगला मैच अगर वो जीतते हैं तो 8वें पे आ जाते हैं. अगर वो हारते हैं तो फिर वो 9वें पे रहेंगे. तो ऊपर की जो 8 टीमें हैं वो ऑटोमेटिक क्वालिफाई है और 9 और 9 से नीचे को फिर उनको क्वालिफाई खेलना पड़ेगा. वही है. तो इसीलिए उनकी वो पोजीशन उनको होल्ड करना वेस्ट इंडीज के लिए बहुत बहुत जो है वो ज़रूरी है. तो दोस्तों सूरत हाल आप लोगों के सामने है. अब से कुछ देर बाद बराह रास्त शारजा से आप मुलाहिजा करेंगे नमीबिया बामुकाबला न्यूजीलैंड. नमीबिया ने टॉस जीत कर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है. शारजा विकेट हम सब जानते हैं. इट कैन बी एज वहाब सेड कॉज एन अपसेट, मे बी नॉट. वील फाइंड आउट एट द एंड ऑफ द डे. और उसके बाद हम आपको वहां से लेकर जाएंगे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, द रिंग ऑफ फायर, जहां पे इंडिया बामुकाबला स्कॉटलैंड दूसरा मैच होगा आज का. आप लोग देखते रहिए ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स. ऐसे ही कह रहा हूँ, आप लोग ये ना समझेंगे छुट्टी हो गई है. नहीं, लेकिन अगर जल्दी मैच खत्म हो गया तो हम फिर दोपहर में भी मिलेंगे ना. जरूरी नहीं है कि हर दोपहर को मिला जाए. क्या जरूरी है कि हर दोपहर को मिला जाए? मतलब ठीक है, बट क्या जरूरी है? An hour and a That half means yesterday. आज आपने स्टूडियो से जाना नहीं है. हाँ बिल्कुल. गलत फहमी है हम सबकी कि कोई जा सकता है. हाँ, ऐसे भी हो सकता है कि हमें जल्दी आना पड़ जाए, इसमें कोई शक की बात नहीं. लेकिन इतना जल्दी भी नहीं आ सकते. मिसबा क्या हो सकता है ये? आप बताएं आपको क्या सूरत हाल लग रही है? क्या न्यूजीलैंड इतनी जल्दी ऑल आउट हो जाएगी? न्यूजीलैंड बैटिंग कर रही है और तो वो 20 ओवर तो खेल ही खेले. नहीं, मेरे ख्याल में ये इतनी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए क्रिकेट में. कोई भी टीम नमीबिया भी कर सकती है. उन्होंने भी रन्स किए हैं. दे आर कैपेबल ऑफ दैट. और बैड डे तो किसी टीम का भी हो सकता है. स्पेशली पिचेस सम टाइम ऐसी हैं. और ऑस्ट्रेलिया और जिस तरह साउथ अफ्रीका की बॉलिंग है, फास्ट बॉलिंग, कल उन्होंने अच्छा हमें मेरा नहीं ख्याल हम किसी भी टीम की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं. नहीं, बांग्लादेश ने हालांकि हमारी डिसरिस्पेक्ट की है 2 दफा. 2 दफा. एक दफा भी नहीं, 2 दफा. बल्कि बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया था आज वकार ने सुबह ना बांग्लादेश की टीम के लिए. क्या लफ्ज था वो कि क्या था? What a lucky. हाँ, what a lucky. What a lucky. All right, guys. So Sharjah, it's Namibia versus New Zealand. Second game at the Dubai International Cricket Stadium. It is India versus Scotland. आप देख रहे हैं A Sports 10 Sports. Our continued live coverage of the ICC Men's T20 World Cup. This is the Pavilion. We will see you on the other side of these games. Keep watching.